हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है सीजीएल का टीयर 1 का कट ऑफ आ चुका है। जैसे कि सीजीएल के टीयर 1 का कट ऑफ है बहुत ही हाई गया है। जनरल वालों का कम से कम 153 गया है और एसटी एससी वालों का, ओबीसी वालों का 145 गया है। तो ऐसे ही कट ऑफ बढ़ती जा रही है, हाई होती जा रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बेरोजगारी इतनी है कि कितने भी टफ एग्जाम बना लिए जाए, कितने भी टफ पेपर हो जाए, कट ऑफ हाई ही जानी है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कट ऑफ में नाम आ सके। तो उसी सीरीज को, उसी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं, इसमें सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीसीएल लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से उसे सॉल्व करना है, ताकि हमारा टाइम तो बच ही जाए और साथ ही साथ सही सॉल्यूशन आ जाए और सही से हमारा आंसर आ जाए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। उम्मीद करूंगा वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। चलिए इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ बेहतरीन। तो इस सेशन का, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले, जैसे कि मैं बोलता हूं, सबसे पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बोरो अ सम ऑफ मनी, ए बोरो अ सम ऑफ 1,000 रुपए फ्रॉम हिज फ्रेंड बी। ए जो है उधार लेता है 1,000 रुपए बी से 31 दिसंबर 2015 को, ऑन द कंडीशन दैट ही रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट एट 12%। एक कंडीशन पे कि अगर वो सेम अमाउंट को रिटर्न करेगा तो 12% सिंपल इंटरेस्ट देगा 1 साल बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही A get into a position of returning the money on 1 मई 2016. How much amount he has to return to B? कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि ए और बी दो दोस्त हैं। ए जो है बी से 1,000 रुपए लेता है, कितने दिन, कितने टाइम के लिए? 1 दिसंबर को लेता है। 1 दिसंबर 2015 को ए जो है बी से पैसा लेता है, कितना? 1,000 रुपए। बी बोलता है कि अगर मुझे इसे लौटाओगे 1 साल बाद तो 12% के इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे मुझे, ये कंडीशन है। तो ए ने बोला ठीक है जी साहब। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट बी को लौटाएगा ए। ए कितनी, कब लौटा रहा है? 1 मई 2016 को। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, अमाउंट बताना है। मोटा मोटा एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। सबसे पहले एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, और अमाउंट का, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारे फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कितने मंथ का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे हम, ये हमारा अमाउंट कितना है, सॉरी हमारा जो सम है, सम कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल है हमारा 1,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 1,000 रुपए। ठीक है, टाइम कितना है? तो टाइम आप बोलेंगे, अच्छा टाइम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे रेट, रेट कितना है? तो रेट बोलेंगे 12%। टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 31 दिसंबर को ले रहा है वो। ठीक है, और 1 मई को वापस कर दे रहा है, 31 दिसंबर। तो इंटरेस्ट कब से लगेगा? दिसंबर के बाद जनवरी का इंटरेस्ट देगा, फरवरी का इंटरेस्ट देगा, मार्च का इंटरेस्ट देगा, अप्रैल का देगा, और मई में तो लौटा दे रहा है ना, तो मई का तो देगा ही नहीं। तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1 2 3 4, 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टाइम कितना है? 4 मंथ। और ये पर एनम है। ठीक है, ये 12% पर एनम है, मतलब 1 साल में 12% देना है। तो 4 महीने में तो और कम देना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के अमाउंट निकाल लेंगे। तो देखिए,
तो SI का फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू R, रेट कितना है 12% इंटू T, टाइम कितना 4। लेकिन यहाँ पे ईयर का लिखते हैं, टाइम जो होता है ईयर में लिखते हैं, लेकिन ये मंथ में है, ये क्या है मंथ में है। तो इसे ईयर में बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम डिवाइड करते हैं, तो 12 से हमने डिवाइड कर दिया, और अपॉन में 100 था, तो अपॉन में 100 था फॉर्मूले में, तो 100 लिख दिया अपॉन में। अब देखिए कुछ कट रहा है, 2 0 से 2 0 चला गया, 12 से 12 चला गया, तो 4 इंटू 10 40, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 40। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 40। तो आपको निकालना है अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ दो, अमाउंट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 40 और प्रिंसिपल है हमारा 1000, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 1040, 1040 रुपए हमारा अमाउंट आ जाएगा। मतलब कि 1 मई 2016 को वो 1040 रुपए उसे दे देगा। 1000 रुपए उधार लिया था उसने 31 दिसंबर 2015 को, और 1 मई 2016 को वो कितने रुपए देगा 1040 रुपए, 40 रुपए इंटरेस्ट का दे देगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिए, क्योंकि बर्डन लेके नहीं चलना है आप लोगों को, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ ही साथ देखना है और सीखते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 12,800 इज इन्वेस्टेड पार्टली at 15% per annum and the remaining at 12% per annum simple interest. If the total interest of the end of the 3 year is 5,085 रुपए, then how much money was invested at 15% per annum? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए, बस आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको करना आना चाहिए। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल है 12,800। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,800। ठीक है, प्रिंसिपल है 12,800, इन्वेस्टेड पार्टली एट 15% पर एनम एंड रिमेनिंग 12% पर एनम। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो है, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12,800 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना 12,800 है ना। ठीक है, टाइम कितना है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमारे पास, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो 1 साल का निकालते हैं ना, सीधा सीधा 1 साल का निकालेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 5,085 जो है वो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5,085 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5,085 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 बचा 2, 6 तिया 18 बचा 2, 9 तिया 27 बचा 1, 5 तिया 15। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 1695 रुपए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 1695 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है जी साहब, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1695 आ गया हमारे पास। तो एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे अब दोनों का। देखिए 12% पे जो एसआई मिल रहा है वो, और जो 15% पे जो एसआई मिल रहा है वो, दोनों का मिला के कितना आ रहा है 1695, मतलब 1,695 रुपए सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोनों का मिला के। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, तो पी मतलब एक्स, आर क्या है, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 1 साल का, क्योंकि 3 साल को 1 साल में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, 1 साल का निकालना है बस, अपॉन 100 प्लस पी प्रिंसिपल कितना आ गया, तो 12,800 माइनस एक्स, आर इंटू आर कितना, रेट कितना है 12% और टाइम टी कितना है, तो आप बोलेंगे 1 साल, अपॉन में 100 इक्वल टू में कितने पैसे मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1695 रुपए, 1695 रुपए। ठीक है, तो
कुछ कट रहा है क्या? कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आ रहा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है अपॉन 100 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 3 पंजे 15, 5x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 12,800 माइनस एक्स, और 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 या 12 होता है ना, और 100 भी कॉमन ले लिया हमने, 1695। अब 3 से डिवाइड करेंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 बचा 1, 6 या 18 बचा 1, 5 या 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 12,800 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल टू 565 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5x, 12,800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 0 का 2 0, 8 चौक 32, 32 का 2 बचा 3, 4 तो नहीं 8, 8 और 3 11, 4 कम 4 और 1 5, माइनस 4x इक्वल टू 565 0 0। ठीक है, तो 5x में से 4x गया, x बचा, और ये आ गया 512 00 इक्वल टू 565 00, मतलब कि 56,500 है ये, और 51,200 है, तो 56,500 में से 51,200 गया तो ये आ गया 5,300। 5,300, तो आपको बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट, देन हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम। 15% पर एनम पे कितना मनी इन्वेस्ट किया गया था, तो आप देखिए 15% पर एनम पे x रुपए इन्वेस्ट किया गया था, और x की वैल्यू क्या है 5,300, मतलब 15% पर एनम की रेट पे, 15% पर एनम के रेट पे हम 5,300 को इन्वेस्ट किया था, हमने 5,300 रुपए को इन्वेस्ट किया था, तभी हमें इतना मिला के इंटरेस्ट देना पड़ा था, सिंपल। ठीक है, तो इजीली हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या आएगा 5,300। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इन 12.5 साल। 12.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा वो डबल किया जा रहा है मनी को, तो आपको बताना है कि रेट क्या होगा, रेट क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इसे, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 1 था, प्रिंसिपल 1 था, 12.5 साल में वो डबल हो गया, 12.5 साल में वो डबल हो गया, 12.5 साल में वो डबल हो गया। ठीक है, अब डबल कैसे हुआ होगा, अमाउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, मतलब कि 1 यूनिट अगर प्रिंसिपल है, 2 यूनिट अगर अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 यूनिट हमारा एसआई हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा एसआई हो जाएगा, इसमें 1 यूनिट हमारा एसआई हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं एसआई का। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट है हमारे पास, 1 यूनिट है हमारे पास। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट है हमारे पास। रेट कितना है, तो आप बोलेंगे रेट ही तो निकालना है हमें, रेट ही तो निकालना है हमें। टाइम, टाइम कितना है, तो 12.5 साल अपॉन 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इक्वल टू 12.5 आर, तो ये जो 12.5 है ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन 12.5 इक्वल टू आर। अच्छा, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 1000। अब इसको हम किससे काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, तो इससे काटेंगे 5 से, तो 8 पंजे 40 हो गया। तो रेट जो है वो कितना आया हमारा 8% पर एनम, 8% पर एनम। अगर कोई अमाउंट जो है, अगर कोई अमाउंट जो है डबल हो जाता है 12.5 साल में, अगर कोई अमाउंट जो है डबल हो जाता है 12.5 साल में, इसका मतलब कि 8% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, 8% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लग रहा है। ये सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है,
कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही में पूछा गया है कि नहीं। बिल्कुल सही में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 7,200, मतलब 7200 रुपए। देन सम, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट 15% की रेट से 3 साल का 7200 रुपए है, तो सम क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए एस आई दे रखा है हमें, एस आई कितना है 7200 रुपए है, 7200 रुपए है, ठीक है। हमारे पास रेट कितना है, तो आप बोलेंगे रेट भी पता है हमें 15% पर एनम है। हमारे पास टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे टाइम भी पता है हमें, टाइम कितना है 3 साल है। तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना है 7200 रुपए, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। रेट कितना है 15% और टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100। कुछ कट रहा है क्या, 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ गया। और कुछ कटेगा, इसको अगर हम 3 से काटे, 3 5 से 15, और इसे हम 3 से काटे 8 किया 24, 800 आ गया। इसे हम 5 से अगर काटते तो 20 पंजे 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इंटू 20 इक्वल टू पी, तो 8 दूनी 16, 16,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलेंगे 16,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 7,200, मतलब 7,200 रुपए 3 साल में 15% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है हमारे पास। तो आपको बताना सम कितना होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। लगभग 15 से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। देखिए 16,000 रुपए आपका आंसर आएगा, 16,000 का ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जहां टाइम ज्यादा यूज हो रहा है वहां पे कम यूज करने की कोशिश करना है। ठीक है, टाइम बचाने की कोशिश करना है, टाइम इज मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ऑन अ सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर द सेम एज द रेट ऑफ परसेंटेज of the interest is the equal to the sum of its sum itself. The number of year is equal to what? आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, हमें नहीं पता कितना नंबर ऑफ ईयर है, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, द सेम एज द रेट परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट। अच्छा, रेट परसेंटेज और जो इंटरेस्ट है, रेट परसेंटेज और नंबर ऑफ ईयर है वो सेम है, मतलब कि जो आर है और जो टी है वो इक्वल है, रेट और टाइम इक्वल है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट और जो हमारा सम है प्रिंसिपल है वो इक्वल है, जो एसआई है और जो प्रिंसिपल है वो इक्वल है। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। क्वेश्चन अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर पढ़ने की हैबिट तो डालिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ा आपने समझ में नहीं आया, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए बोल क्या रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी नंबर ऑफ ईयर का, हमें नहीं पता कितने साल का है, वो सेम है परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज के बराबर। रेट ऑफ परसेंटेज जितना है वो नंबर ऑफ ईयर के बराबर है। साथ ही साथ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, सम इटसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल के बराबर है। जो जितना प्रिंसिपल है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। तो ये कंडीशन बन रही है कि जो रेट है वो टाइम की इक्वल है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और टी की वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एस आई की वैल्यू पी है हमारे पास, तो पी रख देते हैं,
और यहाँ पे P इंटू आर, रेट कितना है, तो रेट की वैल्यू T है और T की वैल्यू तो T है ही है। अच्छा, मैंने T को R क्यों नहीं पुट किया, R को T क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है ना, क्या बोला है, द नंबर ऑफ ईयर, टाइम निकालना है तो इसलिए T पुट कर दिया। ठीक है, बात सेम ही है, R भी निकाले तो T के बराबर तो है ही है वो। देखिए P से P कैंसिल हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इक्वल टू T इंटू टी स्क्वायर, तो T स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, रूट बोथ साइड अगर रूट करते हैं, रूट इन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 10। कहने का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट बन जाएगा उधर जाके, तो 10 साल आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 10 साल। देखा आपने, कुछ भी नंबर्स नहीं दे रखा था हमें, कुछ भी नंबर्स नहीं दे रखा था, अलजेब्रा से खेलना था हमें, अलजेब्रा से खेलना था, अलजेब्रा से हमने खेला, हमने कुछ नंबर्स एज्यूम किए, नंबर्स पे एज्यूम नहीं किया, बस हमने कुछ वर्ड्स लिखे और सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अच्छा नंबर्स तो कुछ है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे, निकाल सकते हैं आप, कोशिश तो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते, आप लोग आंसर ही नहीं निकालते। आप कब करेंगे, खुद करना कब सीखेंगे, बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 month at an interest rate of 10% per annum is 100 रुपए, व्हाट इज द प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट जो है 6 महीने का, इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम का 12, मतलब 12 महीने का है, मतलब 1 साल का 10% लग रहा है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपए है। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना हुआ, तो जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ऐसा ही कितना है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दे रखा है, 6 महीने दे रखा है, 6 मंथ। याद रखिए मंथ जब भी दिया जाता है उसे ईयर में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेट कितना है, तो आप बोलेंगे रेट है हमारे पास 100%। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो चलिए निकालते हैं, एसआई कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 100 है एसआई, इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है हमें, इंटू आर, रेट कितना है, तो आप बोलेंगे 10%, और टाइम कितना है 6 मंथ, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है जी साहब, अपॉन में 100 होता है तो 100 डाल दिया हमने, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6 दूनी 12, तो यह क्या 100 रुपये P अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 20 P, 2000 रुपये प्रिंसिपल आ गया हमारा। प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 रुपये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सीखना है, करना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन है इफ 1000 रुपये हैज बीन इन्वेस्टेड 12.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years, देन व्हाट इज द अमाउंट। आपको बोला है कि 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया जा रहा है 12.5% के हिसाब से, तो आपको बताना है कि 2 साल बाद, 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या सॉल्यूशन होने वाला है, क्या क्या निकालेंगे। तो आपको जब भी अमाउंट की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल निकलता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले, उसके लिए क्या क्या गिवन है देखिए। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये के बराबर है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये के बराबर है, जो हमारा रेट है वो 12.5% के बराबर है, जो हमारा टाइम है वो 2 ईयर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो SI का फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, SI इक्वल टू P R T अपॉन 100।
तो SI निकल जाएगा हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये, R रेट है 12.5%, टाइम में 2 ईयर, और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो वाला आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, मतलब 125 दूनी 250, 250 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, तो हमारा जो अमाउंट आया वो कितना आया, 1000 प्लस 250, तो ये आ जाएगा हमारा 1250 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड, फॉर्मूले को यूज करके। बिना फॉर्मूले का यूज करके आप एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, वो भी सीख लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है क्या, 12.5% एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 12.5% एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 12.5 दूनी 25%, तो 25% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट पहले से ऐड होता है, मतलब प्रिंसिपल 100% होता है और 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 125% की वैल्यू निकालनी है हमें। जो 1000 रुपये दे रखा है, जो 1000 रुपये दे रखा है वो 100% की वैल्यू है, लेकिन हमें 125% की वैल्यू निकालनी है। जो 1000 रुपये दे रखा है वो 100% की वैल्यू है, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट 25% लग रहा है, तो 125% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आएगा। एक स्टेप में आंसर आ गया आपका। और यहाँ पे देखिए इतना लिखना पड़ा तब आया। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से कर सकते हैं, जो सा आसान लग रहा है उससे कर सकते हैं, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। यही एक कंडीशन है आपके पास कि आपका आंसर सही आना चाहिए और सेलेक्ट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 480 रुपए इज इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम 520 रुपए आफ्टर 20 मंथ्स, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो बताना है एक साल का इंटरेस्ट रेट कितना होगा कि अगर 480 रुपए है तो 20 महीने में वो 520 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 480 रुपए को इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 480 रुपए प्रिंसिपल है हमारे पास। ठीक है जी साहब, अमाउंट कितना है हमारे पास 520 रुपए, तो SI कितना हो जाएगा, तो 480 में से 520 के 40 रुपए हो जाएगा। टाइम कितना है, आप बोलेंगे टाइम है 20 मंथ। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि बार बार क्वेश्चन मुझे पढ़ना ना पड़े। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप इसे याद रख सकते हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे पेपर में, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। आपको ये नहीं लिखना ये सब, ठीक है। मैं आपको अच्छे समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए टाइम हो गया, अब रेट निकालना है हमें, R निकालना है हमें। तो चलिए SI का फॉर्मूला लगाते हैं। SI क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI कितना है 40, P प्रिंसिपल कितना है 480, रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 20 मंथ है। कभी भी मंथ में दिया होता है टाइम तो उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 12 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अपॉन 100 करेंगे। ठीक है जी साहब, अब इसे सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 चला गया, ये आ गया 6, 2 से काटा तो इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 10, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 10 इक्वल टू 2 इंटू R है, 2 से फिर काट देते हैं 5 आ जाएगा, तो 5 इक्वल टू R की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 आ गई। मतलब कि रेट जो है 5% पर एनम है, रेट जो है 5% पर एनम है। अगर 5% पर एनम की रेट से हम 480 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं कितने साल के लिए, आप बोलेंगे 20 महीने के लिए। 20 महीने के लिए 480 रुपए को 5% पर एनम की रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो 520 रुपए हमें मिलेंगे। रिटर्न कितने होंगे 520 रुपए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अ सम ऑफ 800 रुपए इन्वेस्टेड अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 1200 रुपए इन 8 ईयर्स। मतलब 800 रुपए को इन्वेस्ट किया, 8 साल बाद 1200 रुपए बन गया वो, ठीक है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आपको बताना है कि उसी सम को सेम रेट से अगर 6 महीने का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल जो है हमारे पास 800 रुपये है। ठीक है जी साहब। अब देखिए हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे 800 और 1200 में 400 का अंतर है, 400 का अंतर है हमारे पास, लेकिन कितने महीने में था वो, 8 साल में था। कितने साल में था, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, तो 1 साल का करने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 पंजे 40, 50 रुपए। मतलब 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 50 रुपए है, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 50 रुपए है। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, रेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं। बिना फॉर्मूले से भी हम रेट निकाल सकते हैं। क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50 है, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 800 है, तो 800 का 50 कितने परसेंट है ये देखना है हमें। 2 0 ला गया, ये तो पॉइंट में आएगा, 4/25। तो मान लेते हैं रेट जो है 25/4 है, सॉरी मानना क्या है, ये तो है ही है, 25/4 है। ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब बोलना है 6 साल बाद इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल पे, सेम प्रिंसिपल मतलब 800 रुपये प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट कितना है, तो आप बोलेंगे रेट जो है हमारे पास 25/4% है, और टाइम कितना है तो 6 साल है, और अपॉन 100 तो होता ही होता है। तो 2 0 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, और ये हो गया 6, तो 6 पंजे 30, और ये हो गया 300। तो 300 रुपये आ जाएंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 300 रुपये लगेंगे 6 साल के लिए 25/4% रेट पे। ठीक है, तो रेट जब चेंज किया हमने, रेट पता चल गया, सॉरी रेट पहले से पता कर लिया हमने, उसके बाद हमने इजीली 6 साल का निकाल लिया। ठीक है, तो आपको क्या देखना था इसमें कि रेट को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फ्रैक्शन में ही रखेंगे। फ्रैक्शन में इजीली सॉल्व कर लिया हमने, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, if the ratio of principal and the simple interest for 5 year is 10:7, ठीक है, then the rate of the interest कितना है, तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो बताना है हमें। अच्छा जी, तो ठीक है, तो हम जो प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है 10:7 है, तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं 10x, और जो सिंपल इंटरेस्ट है जो एसआई है उसे मान लेते हैं 7x। चलिए करते हैं, एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एसआई इक्वल टू पी, प्रिंसिपल मतलब 10x, आर रेट मतलब रेट ही तो निकालना है, इंटू टाइम 5 साल अपॉन 100। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, मतलब आर की जो वैल्यू है वो 49, मतलब रेट जो है वो 14% है, रेट जो है वो 14% पर एनम के रेट से लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर ऑन द सम ऑफ 2800 रुपए इज 420 रुपए, what will be the simple interest 3200 रुपए फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। सेम पीरियड और सेम रेट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या लगेगा वो बताना है आपको। तो देखिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट पहले से दे रखा है, एसआई कितना है 420 रुपए है। ठीक है जी साहब, प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल 2800 रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल 2800 है, और टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है, तो रेट निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, एसआई इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल, आर रेट, टी इंटू टाइम अपॉन 100। 2 0 से 2 0 चला गया, 3 से काटेंगे अगर हम तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, और अगर 14 से काटते हैं तो 14 दैया 140 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 5 से काट देते हैं, तो रेट जो है 5% आया, रेट जो है 5% आया पर एनम।
ठीक है। तो आप 3200 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो देख लेते हैं। 3200 रुपए पे 3200 का प्रिंसिपल है, रेट कितना है 5% है, टाइम भी सेम है 3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा ये देखना है। तो 2 0 से ला गया। अब 32 पंजे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 160 इंटू 3, 16 या 48, मतलब 480 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। 480 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा हमारा, ठीक है, 480 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सर्टन सम अमाउंट टू 20,720 रुपये इज 4 ईयर एंड 24,080 रुपये इन 6 ईयर एट द सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दिस सम बताना है, आपको बताना है कि 20,720 रुपये जो है, 20,720 रुपये 4 साल में हो जाता है अमाउंट, और 24,080 रुपये जो होता है 6 साल में अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो 20,720 रुपये 4 साल में कन्वर्ट हो जाता है और 24,080 रुपये 6 साल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अमाउंट बताना है, ठीक है जी साहब, अमाउंट बता देते हैं हम, सॉरी अमाउंट नहीं सम बताना है। तो सबसे पहले इनका गैप लेते हैं, तो 2 साल का गैप है हमारे पास, ठीक है। अमाउंट में गैप देखें तो 720, 80, 800, 280 हो गया पूरे 2100, 300, 280, 3080, 1 मिनट, 8 8 16, 2 और 1 3, तो 3360 आ गया। इसका गैप जो है 3360 का है, 3360 रुपये का गैप है। तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो 3360 रुपये लग रहा है। तो 1 साल का कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 3360 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3360 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 1, 8 दूनी 16, तो यह आ जाएगा हमारा 1680 रुपये, 1680 रुपये, ठीक है। 1680 रुपये हमारा 1 साल का लग रहा है। अच्छा जी, तो आपको प्रिंसिपल बताना है, आपको सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ये जो 20,720 रुपये है, ये जो 20,720 रुपये है, इसमें 4 साल का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट काउंट हो रखा है, पहले से ऐड हो रखा है, तभी जो अमाउंट बना है। ये जो 20,720 रुपये है, 20,720 रुपये है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले से ऐड है 4 साल का। तो 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 1680 है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0, 8 चौक 32, 3, 6 चौक 24 और 3 27, बचा क्या 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6,720। तो 6,720 अगर हम माइनस करें तो 14,000 का प्रिंसिपल आ जाएगा, 14,000 का हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 14,000 का प्रिंसिपल आ जाएगा। और प्रिंसिपल ही तो हमसे पूछा गया है, 14,000 का प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रिंसिपल ही हमसे पूछा गया था, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, a sum double in 7 years at a simple interest, in how many years will this sum become the 5 times the original sum? ओरिजिनल सम से कितना 5 टाइम्स हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। देखिए सम जो है, मान लेते प्रिंसिपल 1 है तो डबल हो जा रहा है ये, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बीच में कितना लग रहा है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का ऐसा ही लग रहा है। कितने साल में, 5 साल में, मतलब 5 साल में 1 यूनिट का ऐसा ही लग रहा है। तो 5 टाइम्स होगा, 1 से सीधा 5 बनेगा। कितना यूनिट लग रहा है ऐसा ही, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट लग रहा है। अच्छा, तो कितने साल में, देखिए 1 साल में 5 साल में 1 यूनिट लग रहा है, तो 4 कितने में लगेगा, 4 यूनिट कितने में लगेगा, तो 5 चौक 20, 20 साल में 4 यूनिट लगेगा। 5 साल में 1 यूनिट लग रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 साल में ही तो 4 यूनिट लगेगा ना, क्योंकि 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसका आएगा आंसर 20 साल, इसका आंसर आएगा 20 साल, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए होंगे वो सारे पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे आप लोगों ने और कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंड तक देखा होगा आप लोगों ने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर से जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से मिल जाएगा।
मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।